जय श्री राम। भगवान शिव जी को जल बहुत प्रिय है और भगवान शिव जी को जल चढ़ाने में बहुत लोग एक गलती करते हैं जिससे हमको बचना चाहिए। अन्यथा भगवान शिव जी के पूजन करके भी हम जो है उस पूजा का पूरा फल प्राप्त नहीं कर सकते हैं। लिंग पुराण में भगवान शिव जी को जल चढ़ाने के पीछे एक विशेष नियम बताया गया है जिसको सावधानी पूर्वक हमको समझना चाहिए और उसके बाद भगवान शिव जी को उस नियम के सहित जल को चढ़ाना चाहिए। मैं आपको शास्त्र प्रमाण और श्लोक सहित बताऊंगा कि वह कौन सा विशेष नियम है जिसे हम सबको जानना चाहिए। लिंग पुराण में कहा गया है कि भगवान शिव जी को जल बहुत प्रिय होता है और विशेष करके हमें जो गर्मी का समय आने वाला है उसमें भगवान शिव जी के ऊपर जल पात्र जरूर रखना चाहिए और उस जल पात्र से निरंतर भगवान शिव जी के ऊपर जल की धारा बहते रहना चाहिए। लेकिन लिंग पुराण में कहा गया है कि हम जब उस पात्र में जल भरते हैं तो हमको एक सावधानी ये रखना चाहिए कि हमको उस जल को हमेशा छान करके ही भगवान शिव जी को चढ़ाना चाहिए। लिंग पुराण में कहा गया है कि वस्त्र पूतेन तो ये न कार्यम चैवोपलेपनम शिव क्षेत्रे मुनिश्रेष्ठा नान्यथा सिद्धिरिष्यते। अर्थात भगवान शिव जी को जल हम चढ़ाते हैं, भगवान शिव जी को जो जल अर्पित करते हैं उसको वस्त्र से छानना चाहिए और उसके बाद ही भगवान शिव जी को अर्पित करना चाहिए। अगले श्लोक में कहा गया है कि आपः पूता भवन्त्येता वस्त्रपूताः शमिद्धृताः अफेना मुनिशार्दूला नादेयाश्च विशेषतः। अर्थात यदि कोई नदी से भी जल आता है तो उसे फेन रहित अर्थात झाग रहित करना चाहिए और फिर उसको वस्त्र से छानना चाहिए तो जल पवित्र हो जाता है। इसीलिए सब कामना की सिद्धि के लिए हमको पवित्र जल को छान करके ही भगवान को चढ़ाना चाहिए और वही जल पवित्र होता है, उसी से भगवान शिव जी का अभिषेक हमें करना चाहिए। जय श्री राम।